नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी ए टू जेड में स्वागत है। आपका आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए मकर संक्रांति की एक प्राचीन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत, आदित्य एकादशी अधिक का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो अच्छी तरह गर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को अभय प्रदान करने वाले धर्मराज्य के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों भी धर्मराज जी का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में धर्मराज विराजमान है, उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान है, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूध गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वह भी धोकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर को प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास स्थिति उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं, कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जप तप व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महत्वपूर्ण दायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। उन्नति की है। प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के वृक्ष शरीर में प्राणवाह में आ गए। उसकी पुत्र भूलें हमारे माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद युवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धनराशि की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनने वाले लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। का ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं।